नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे साथ बातचीत के लिए जेडीयू के दिग्गज नेता केसी त्यागी साहब मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, अभी ये लखनऊ से लौट करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। त्यागी साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत। हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा रही है। अटल जी जब एनडीए के अध्यक्ष थे, जॉर्ज फर्नांडिस उसके संयोजक थे, और हम लोकसभा भी विधानसभा भी एनडीए के तहत रह करके चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हमने नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार हम चुनाव एनडीए के बैनर के नीचे लड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में, आरसीपी सिंह, उन्होंने कई राउंड की बातचीत भाजपा के नेताओं से की है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक नतीजा उसका नहीं निकला है। लिहाजा 2 दिन के अपने लखनऊ प्रवास में मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन टटोला है, और उन्होंने लगभग 51 लोगों की सूची हमें दी है कि अगर भाजपा से तालमेल नहीं होती है तो हम इंडिपेंडेंटली अपने बलबूते पे चुनाव लड़ें। सर, सवाल ये है कि जिस तरह से भाजपा की स्थिति है, भाजपा में भगदड़ मची हुई है, तो ऐसे में आपका यूपी में अलग जाना या एनडीए के साथ जाना कितना बड़ा लाभ हो सकता है आपके लिए? नहीं, हमें अपनी पार्टी के नारों की पहचान बनानी है। हमें अपनी पार्टी की जो विशिष्टता है उसको दर्शाना है, और बिहार में जैसे गरीब गुरबा जातियों समूहों का सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है, उसी तर्ज पे यूपी में भी होना चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हेट स्पीच किसी भी प्रकार की हो उन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। एमएसपी को गारंटी देना चाहिए। किसानों से मुकदमे वापस लेना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो चुनाव में हमारे चुनाव के मुद्दे बनेंगे। तो क्या आप बीजेपी से कुछ अलग मुद्दे बनाएंगे? क्योंकि बीजेपी में तो अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है, हेड पॉलिटिक्स का पूरा ट्रेंड चल रहा है। तौकीर रज़ा के एक वीडियो को आधा अधूरा लाया गया और उसको इस तरह से प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई कि साहब एक धर्म विशेष के लोगों को मारने का प्रयास हो रहा है, जबकि उस पार्ट को नहीं दिखाया गया जिसमें वो ये अपील कर रहे हैं कि साहब हम चल करके चीन का मुकाबला करें सरहद पर। उत्तर प्रदेश का वातावरण दूषित है। हमारी पार्टी लोहिया, जेपी, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर नेताओं के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव को स्थान है, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा को और विचारों को कोई स्थान नहीं है। कई सवाल ऐसे भी हैं जिन पर हमारी और भारतीय जनता पार्टी की राय भी अलग होती है। जैसे आर्टिकल 370 पर हमने सदन से वॉकआउट किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, सीएए का मामला है, हमने अपनी अलग राय रखी है, लेकिन फिर भी हम गठबंधन में रहते हैं और अपनी बातों को मजबूती से उठाए रखते हैं। नीतीश जी के यहाँ बिहार में चीफ सेक्रेटरी एक मुसलमान हो सकता है, लेकिन योगी के उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान डीएम नहीं हो सकता है, तो कैसे तालमेल बनाएंगे आप? नहीं, वहाँ हमारे यहाँ न्याय के साथ विकास होता है। हम कोई भेदभाव नहीं करते। और योगी जी क्यों, किसी भी राज्य में चीफ सेक्रेटरी मुस्लिम नहीं है। ये भेदभाव जो का मन लगभग सभी दलों का बना रहता है। तो हमारा तो गठबंधन में बीजेपी भी है, इसके बावजूद भी आईएएस का टॉपर सुबानी साहब जो हैं वो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं। तो वही सर, जब उनके यहाँ तो कोई डीएम मुसलमान नहीं होता है और आपके यहाँ चीफ सेक्रेटरी मुसलमान होता है, तो तालमेल कैसे बनाएंगे आप लोग? ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमारा एका रहता है, चूँकि हम कभी कांग्रेस के साथ रहे नहीं, और वहाँ पर जो आरजेडी जो उड़दंग पार्टी है उसके साथ भी हमारी तालमेल नहीं खाती है, क्योंकि जो उनकी बैड गवर्नेंस थी वो भी अभी तक लोगों के दिलो दिमाग पे छाई हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का भविष्य क्या आप देख रहे हैं सर? क्या रिपीट होके आ रहे हैं? आप तो जमीन पे यूपी में और काफी समाजवादी नेता भी आप हैं, सोशलिस्ट रहनुमा हैं। इस बार का चुनाव पहले चुनाव के मुकाबले में जोर आजमाइश का है, और जिस तरह से पिछड़ी जाति के कई तेज तर्रार नेता बाहर गए हैं, वो ज़रूर भाजपा के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार बिहार में माहौल बिल्कुल दूसरा है, वहाँ पे ये माना जाता है कि मुसलमान बहुत खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन यूपी या दूसरे भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से लिंचिंग या दूसरी घटनाएं होती हैं, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? ये हम ऐसी तमाम चीज़ों को का विरोध करते रहे हैं, जिसमें गौ हत्या की आड़ में गौ सेवकों ने कई जगहों पर जातियाँ की हैं, उसका हमने विरोध किया है। गांधी जी के बजाय गोडसे को महिमा मंडित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए,
इसकी हम निरंतर मांग उठाते रहे हैं। सभी धर्मों के जुलूस प्रदर्शन एक जैसे होने चाहिए, धर्म या जात के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी बातचीत का हिस्सा रहता है। सर, ब्रीफ में जिस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत से ऐसे नेता हैं जो सीधे सीधे गोली मारने की बात करते हैं, उसे आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ऐसी किसी चीज़ को हम ना पसंद करते हैं, ना प्रोपेगेट करते हैं, ना बढ़ावा देते हैं, बल्कि उनके विरोधी हैं। ये देश सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का है, हमारी सबकी साझा संस्कृति रही है। इसलिए जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप मज़हब की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो धर्म के अंदर भी जातीय आधार पर इतना भेदभाव होता है, इतना मज़हब के आधार पर भी नहीं होता होगा। एक पूरी कौम पिछले कई हजार साल से सर पे पखाना ढोती है, उसको यही काम धर्म के अंदर मिला हुआ है। तो इन सब कुरीतियों को हम अच्छा नहीं मानते। शुक्रिया सर। तो ये थे केसी त्यागी साहब, जिनका स्पष्ट कहना है कि अगर अलायंस होता है तो वो एनडीए का पार्ट है, अगर अलायंस नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत करके अपने लोगों को सदन में भेजेंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार।